Good morning friends. Today we are going to learn EVS subject. Open page number 57. Write today's date and day. Now today's chapter name is Unit 3 Learning to Become Independent. इसमें 10 नंबर का चैप्टर हम आज रीड करेंगे. रीडिंग अ मैप. मैप को कैसे रीड करना चाहिए इसके बारे में हम आज जानेंगे. Before we learn how to read a map, it is important for us to learn how to locate a place with the help of a sketch. किसी भी मैप को पढ़ना सीखने से पहले यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी जगह को एक स्केच बनाकर कैसे उसकी हेल्प से हम उस जगह पर पहुंच सकते हैं. चलिए स्केच क्या होता है इसके बारे में जानते हैं. अ स्केच. सपोज यू वांट टू इनवाइट योर फ्रेंड ओवर टू योर हाउस, यू विल हैव टू गिव डायरेक्शन. मान लीजिए कि आप अपने फ्रेंड को अपने घर पर इनवाइट कर रहे हैं तो आपको उसको कुछ डायरेक्शन देना होंगे, है ना. तो कैसे वो आपके घर तक पहुंचेगा, है ना. तो it will become easier if you draw a sketch of the position of your house with respect to the other buildings, parks, markets, etc., which may be located at the right, left, east or west of your house. तो इससे उसको डायरेक्शन समझाने से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप उसको एक स्केच मीन्स एक ड्राइंग के थ्रू उसको बनाकर पेपर पर बताएं, जिसमें आपके घर के पास क्या क्या चीज़ें हैं, कोई बड़ी बिल्डिंग है, पार्क है, मार्केट है, वो आप उसमें शो कर सकते हैं और वो किस डायरेक्शन में है, आपके घर के राइट है, लेफ़्ट है, ईस्ट वेस्ट. ये इस तरीके से आप किसी जगह को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, अपने घर तक पहुंचने के लिए. तो लुक एट द स्केच शो बिलो. यहाँ पर एक स्केच बताया गया है जिसमें कि यहाँ पर योर फ्रेंड हाउस एंड देयर इज़ योर हाउस. यहाँ पर आपका घर है आपके और यहाँ आपके फ्रेंड का घर है. तो आप उसे कैसे सारे डायरेक्शन समझाएंगे कि किस टाइप से वो आपके घर पहुँच सकता है ना, या आप उसके घर जा सकते हैं. ठीक है. टू रीच द स्कूल फ्रॉम योर हाउस यू वुड हैव टू वॉक स्ट्रेट अहेड अप टू द एंड ऑफ द बाउंड्री ऑफ द बैंक, टेक अ राइट टर्न एंड देन अगेन टेक अ फर्स्ट राइट टर्न. तो यदि आप अपने स्कूल से अपने घर जा रहे हैं तो आपको कैसे एक स्ट्रेट लाइन में चलना होगा, है ना. यहाँ से देखिए जिसमें आपको एक स्कूल बैंक की बाउंड्री से आपको एक राइट टर्न लेना होगा और आगे जाकर फिर से एक राइट टर्न लेना होगा. ठीक है. तो इस टाइप से आप स्कूल से अपने घर आते हैं. ठीक है. कैन यू डायरेक्ट योर फ्रेंड टू योर हाउस. क्या इस स्केच के द्वारा आप अपने फ्रेंड को अपने घर का डायरेक्शन समझा सकते हैं. कैन यू डायरेक्ट योर सेल्फ टू हर हाउस. और क्या आप स्वयं भी उसके घर पहुंच सकते हैं. यस, है ना. तो ये इस टाइप से स्केच बनाकर हम किसी भी जगह को आसानी से ढूंढ सकते हैं. ठीक है. Sketch like the one show above make it is easy to locate a particular place even though exact distance and direction are not known. इस प्रकार जो हमें स्केच बनाकर दिखाया गया है इसके द्वारा हम किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर आसानी से पहुंच सकते हैं, उसे ढूंढ सकते हैं, जबकि हमें कोई उसका एग्जैक्ट डिस्टेंस या कोई डायरेक्शन भी पता नहीं हो तब भी, है ना. नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्शंस. अब डायरेक्शन क्या होते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर अबाउट वेयर वी आर लोकेटेड फॉर ओनली व्हेन विल वी नो विच वे टू टर्न. इसके लिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि कोई भी जगह को हम ढूंढ रहे हैं तो उसके वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कहाँ कहाँ से टर्न होगा, है ना, कैसे मुड़ना पड़ेगा, तो ये सभी भी जानना पड़ता है.
ठीक है। तो वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। तो हम पहले ही 4 डायरेक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। कौन कौन से होते हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो इन डायरेक्शन के थ्रू भी हम अपने जो भी जगह है उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। Remember, the sun rises the east, and if we are facing the east, then our back is turned toward the west. आप हमेशा ध्यान रखिए कि सन जो होता है, सूर्य उदय हमेशा ईस्ट से होता है, पूर्व दिशा से होता है, ठीक है। तो यदि हम अपने फेस को ईस्ट की तरफ करते हैं तो हमारे बैक साइड, पीछे साइड हमेशा कौन सा डायरेक्शन होगा? वेस्ट, ठीक है। When our right hand points towards the south, then our left hand points towards the north. और यदि हमारा सीधा हाथ राइट हैंड साउथ डायरेक्शन में है तो लेफ्ट हैंड जो है हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। Direction can also be found out with the help of a magnetic compass. एक मैग्नेटिक कंपास होता है, उसके थ्रू भी हम डायरेक्शन को पता कर सकते हैं, ठीक है। द निडल ऑफ द कंपास ऑलवेज पॉइंट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो आपका मैग्नेटिक कंपास होता है उसमें एक निडल होती है जो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को ही दिखाती है, ठीक है। Another way to find direction if to look at the sky. The pole star always points towards the north. डायरेक्शन फाइंड आउट करने का एक और तरीका है आकाश की तरफ देखना। इसमें क्या होता है कि पोल स्टार, जिसे कि ध्रुव तारा कहा जाता है, ये हमेशा नॉर्थ में ही होता है, ठीक है। तो आप इससे आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता चल जाएगा, तो बाकी 3 डायरेक्शन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। What is a map? अब मैप क्या होते हैं? अ मैप इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट। मतलब कि मैप मीन्स नक्शा। नक्शा क्या है कि अर्थ के, हमारी पृथ्वी के सरफेस का या उसके किसी भी पार्ट का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मीन्स उसको ऐसे चित्र के द्वारा दर्शाना, ये होता है मैप। It gives information about the place through lines, shapes and other symbols. इसके लिए ये इसमें जो है कई इंफॉर्मेशंस को बताने के लिए कुछ लाइंस बनाई जाती हैं, कुछ अलग अलग शेप्स बनाए जाते हैं, कुछ सिम्बॉल्स बनाए जाते हैं, है ना। तो ये इनसे अलग अलग चीज़ों की हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। On the top of a map, the direction pointing north is shown with the help of an arrow pointing upward. अब जो मैप होता है इसमें एक एरो होता है जो ऊपर की तरफ डायरेक्शन करके बताता है, जिससे हमें किस चीज़ की हेल्प मिलती है। ये हमें बताता है कि ऊपर की तरफ नॉर्थ है, ठीक है। A map is generally a 2-dimensional representation which is drawn on a flat surface on the page of an atlas. यहाँ पर देखिए एटलस जो है ये एक बुक होती है जिसमें सारे मैप उसमें बने हुए होते हैं, अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग देशों के, सभी के मैप इस बुक में, एटलस बुक में आते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं मैप जो होता है जनरली 2 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन होता है और ये एक फ्लैट सरफेस पर बना हुआ होता है। A globe is a 3-dimensional model of the earth and indicates clearly the location of the main cities of all the continents. We have to learn how to read the map. तो एक ये जो ग्लोब होता है ना, ग्लोब जो है ये अर्थ का 3-डायमेंशनल मॉडल होता है और इसमें हमें बहुत ही क्लियरली किसी भी कॉन्टिनेंट्स की सिटीज़ आसानी से हम इसमें ढूंढ सकते हैं और आसानी से मैप को हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब है सिम्बॉल्स। सिम्बॉल्स क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं देखते हैं। मैप्स कैन बी ड्रॉन टू रिप्रेजेंट रोड्स, प्लेसेस,
rivers, lakes, mountains, etc. These are represented with the help of symbols and signs. तो ये कह रहे हैं कि मैप में आप रोड, प्लेस, रिवर, लेक, माउंटेन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कुछ सिंबल या कुछ साइन होते हैं उनका यूज़ करके उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द सिम्बॉल्स एंड साइंस रिक्वायर्ड द यूज़ ऑफ की। तो इन साइन को समझने के लिए, इन सिम्बॉल्स को और इनके मीनिंग को समझने के लिए एक की मैप होता है जिसकी हमें यूज़ करना पड़ता है। सो द की क्लियरली शो द पिक्चर अलॉन्ग विथ द रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ द मीनिंग। ये जो की होती है मैप की, इसमें जो भी आप पिक्चर्स यूज़ कर रहे हैं, है ना, उनका पूरा डिस्क्रिप्शन होता है और उनका मीनिंग क्या है, उन सिंबल का, उन साइन का, ये सारा उसमें लिखा हुआ रहता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्केल। स्केल क्या है? अ मैप इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मच लार्जर एरिया ऑफ लैंड। सो मैप्स हैव टू बी स्केल्ड आउट। जो मैप होते हैं ये भूमि के, पृथ्वी के किसी भी बहुत बड़े एरिया को विजुअल रिप्रेजेंट करता है ना। तो इसे थोड़ा छोटा करना भी ज़रूरी है ना। जितना बड़ा आप बता रहे हो, बहुत बड़ा एरिया, तो उसको उतने से मैप में हम नहीं बना सकते, तो उसको हमें छोटा करना होगा। ठीक है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ऑल पार्ट्स आर डिक्रीज्ड बाय द सेम पॉपुलेशन। तो इसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि हमें इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि उसके जो सभी पार्ट हैं उन्हें हम छोटा करके उनको अच्छे से समझा सकें। ठीक है। द मैप इंडिकेट्स द स्केल दैट हैज़ बीन यूज्ड। मैप जो होता है यह दर्शाता है कि इसमें स्केल का यूज़ किया गया है। If the distance between two cities is 150 किलोमीटर, the scale used may be described as follows. यदि किन्हीं दो शहरों के बीच की डिस्टेंस 150 किलोमीटर है तो इसे हम स्केल के थ्रू कैसे डिस्क्राइब करेंगे? यहाँ पर बताया है लेट 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 100 किलोमीटर। तो इसमें हमें क्या करना होगा कि जो 100 किलोमीटर है उसे हम 1 सेंटीमीटर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो देन द लाइन ड्रॉ बिटवीन द टू सिटीज शुड बी 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। मीन्स यहाँ पर इन दो सिटीज़ के बीच यदि हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो कितनी होगी? 1.5 सेंटीमीटर। कैसे? यदि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 किलोमीटर मीन्स 1.5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 150 किलोमीटर। ठीक है। तो इस प्रकार से हम उसे छोटा करके शो करते हैं। ठीक है। मेजर द डिस्टेंस ऑफ द हॉस्पिटल, पार्क एंड स्कूल इन द मैप गिवन अबाउ। द यूज द स्केल गिवन टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑल 3 फ्रॉम द हाउसेस। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये एक मैप दिया है जिसमें कि इसमें डिस्टेंस बताया है आपके घर से हॉस्पिटल कितना दूर है, स्कूल कितना दूर है और पार्क कितना दूर है ना। तो इसे हम अपने घर से कितने डिस्टेंस पर हैं ये चीज़ें इस प्रकार से नाप सकते हैं। A sketch, unlike a map, does not show direction nor does it represent actual accurate distance। तो जो स्केच हम बनाते हैं, जैसा हमने पहले देखा था, वो जो होता है मैप के विपरीत होता है, क्योंकि इसमें स्केच से हमें कोई डायरेक्शन या एक्चुअल डिस्टेंस का पता नहीं चलता है। बट जो मैप होता है इससे हमें एक डायरेक्शन भी मिलता है और उसका एक्यूरेट डिस्टेंस भी हमें पता चल जाता है। अ मैप ऑलवेज हैज़ अ एरो ऑन द टॉप राइट हैंड साइड ऑफ द पेज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ। हमेशा जो मैप होते हैं उसमें एरो बने होते हैं, है ना। जो यदि कोई एरो ऊपर की साइड है, टॉप ऑफ राइट हैंड, तो वो हमेशा किसको? नॉर्थ पॉइंट को शो करता है। ठीक है। मैप्स ऑलवेज रिप्रेजेंट डिफरेंट फीचर्स ऑफ द लैंड विथ द हेल्प ऑफ साइन एंड सिम्बॉल्स।
और मैप जो होता है वो किसी भी लैंड के और भी कई जो उसकी विशेषताएं हैं उन्हें भी कुछ सिंबल्स या साइन के थ्रू रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। ठीक है। रेफर टू द मैप ऑफ इंडिया इन एन एटलस। जो मैं अभी आपको बताया कि एटलस एक बुक होती है जिसमें सारे कंट्रीज़ के मैप होते हैं। तो इसमें यदि हम अपने इंडिया का मैप देखते हैं तो यू विल सी द स्टेट्स मार्क्ड आउट विथ द फाइन डॉटेड लाइंस। तो जो हमारे भारत के जो स्टेट्स हैं, है ना, वो एक डॉट लाइन के थ्रू मार्क होते हैं। ठीक है। एवरी स्टेट इज शो विथ इट्स नेम एंड कैपिटल। सभी स्टेट जो होते हैं, प्रत्येक स्टेट उसके साथ उसका नेम होता है और उसकी कैपिटल भी उसके साथ लिखी हुई होती है। देयर आर 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। तो भारत में जो है, हमारे भारत देश में 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज, जिनमें 7 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं। द नेम्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज आर गिवन बिलो। जो 7 यूनियन टेरिटरीज हैं उनके नेम यहाँ पर दिए गए हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली, अंडमान एंड दीव, दमन एंड दीव, दिल्ली जो हमारी नेशनल कैपिटल है ना, लक्षद्वीप, पुदुचेरी जिसे हम पौंडीचेरी भी कहते हैं। लोकेट योर ऑन स्टेट ऑन द मैप। अभी आपको क्या करना है कि इस मैप पर अपने स्टेट को ढूंढना है। ठीक है। देन नेम द स्टेट्स विच लाइज टू द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ योर स्टेट। और आपको देखना है कि आपके स्टेट के नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में कौन कौन से स्टेट स्थित हैं। ठीक है। नाउ लोकेट द कैपिटल दिल्ली एंड नेम द स्टेट विच लाइज टू द ईस्ट ऑफ द दिल्ली। और क्या करना है आपको, उस मैप में दिल्ली कैपिटल को ढूंढना है और उसके ईस्ट में कौन सा स्टेट स्थित है वो देखना है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ मैप। मैप का यूज़ क्या हो रहा है। अ मैप इज रिकॉर्ड ऑफ अ लार्ज वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन, नेमली डिस्टेंस, फिजिकल फीचर्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, रिवर्स एक्सेट्रा एंड शेप्स ऑफ प्लेसेस और डेस्टिनेशंस। तो मैप के द्वारा हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है कि कोई भी किन्हीं भी चीज़ों के बीच का डिस्टेंस कितना है, उसके फिज़िकल फीचर्स मीन्स वहाँ पर कौन कौन से माउंटेन हैं, फॉरेस्ट हैं, रिवर्स हैं, इन सभी के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही जो वहाँ का प्लेस है, मैदान जो होते हैं उनका शेप कैसा है ना, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें मैप से मिलती है। मैप गिव्स अ मिनिएचर पिक्चर ऑफ वेरी लार्ज स्पेस। जो मैप होते हैं किसी बहुत बड़ी जगह का एक छोटा सा चित्र हमें दिखाते हैं। मैप इज़ लाइक अ गाइड। ये हमारे लिए गाइड की तरह काम करते हैं। With a map, one does not have to depend on local directions। यदि हमारे पास मैप है तो इसके साथ हमें किसी भी लोकल डायरेक्शन मीन्स वहाँ के किसी स्थानीय लोगों पर डिपेंड नहीं होना होगा। हम स्वयं ही अपनी जगह को ढूंढ सकते हैं। इट इज़ अ डायरेक्शन फाइंडर एंड डिपेंडेबल वे टू टेक अ जर्नी। ये क्या होता है, एक डायरेक्शन फाइंडर होता है, किसी भी जगह को ढूंढने के लिए हमें डायरेक्शन देता है और हमारी जर्नी को अच्छा बनाता है ना। लाइफ टुडे ऑफर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ टू ट्रैवल। हमें अपने जीवन में आजकल ढेर सारी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं जिसमें हमें यात्रा करने को मिलता है ना। दस इट हैज़ बिकम वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस टू लर्न हाउ टू रीड मैप। और इसीलिए हमें किसी भी मैप को पढ़ना आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर रीडिंग ऑफ मैप। चलिए इसके हम एक्सरसाइज करेंगे।
Okay, thank you.